गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब हमारा टॉपिक आ गया है फिफ्थ टॉपिक, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। बोर्ड में स्पेशली इसके ऊपर क्वेश्चन श्योरली आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोएफिशिएंट और हमारे पास जो जीरोस हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है। हम उसे डिराइव भी करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, सपोज लेट करते हैं, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी एक्स आर रियल नंबर्स। हाँ जी, तो उसके बाद से अगर ये दो हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो ऑब्वियसली इसके दो फैक्टर्स रहे होंगे। लेट कर लेते हैं वो दो फैक्टर जो हैं वो क्या होंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। देखिए अगर इफ अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा इनके रूट्स हैं, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, इसे आप px लेट कर सकते हैं, px polynomial of x, then x minus alpha and x minus beta will be the factors of it. ये श्योरली फैक्टर्स रहे होंगे, और अगर ये फैक्टर्स रहे होंगे पॉलिनोमियल के, तो हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यहां पे हमारे पास कोई ना कोई ऐसा नंबर बच्चा आ सकता है के, जो के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ वो मल्टीप्लाई में आ सकता है। के इज एनी कांस्टेंट। अगर आपको नहीं पता चला कि ऐसे कैसे हमने इसे एज अ पॉलिनोमियल लिख दिया, तो वो समझो, एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे कि एक सिंपल पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, ऑब्वियसली इसकी जीरोस क्या आएंगी, अल्फा एक तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे 4 माइनस 4 0, एक माइनस 2 आएगा, माइनस 2 पुट करोगे 4 माइनस 4 अगेन 0। तो इसका अल्फा और बीटा हमारे पास क्या आएगा, दिस इज अल्फा, इसे हम बीटा कह लेते हैं, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो इसे हम डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस ऑफ माइनस 2। ये क्या है हमारे पास अल्फा, ये क्या है हमारे पास बीटा। ओके, तो पॉलिनोमियल को मैंने कैसे लिख लिया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। यहां पे के इसलिए नहीं लगा बिकॉज यहां पे तो x के जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, सो दैट्स व्हाई k इज आल्सो 1 हियर। यहां पे k क्या है हमारे पास 1 है। आई होप इससे आपको पता चल गया होगा कि हमने इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर के इक्वल कैसे लिखा है। हाँ जी, आगे देखते हैं। अब सपोज हम इसे ऐसे ही रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही कैरी करेंगे, इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हाँ जी, अब ये कॉमन भी ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन, अल्फा प्लस बीटा मैंने आगे लिख लिया, प्लस अल्फा बीटा, के गोज इनसाइड, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू के। हाँ जी, दोनों अगर हमारे पास पॉलिनोमियल जो है ये वो इक्वल हैं, तो डेफिनेटली इनके कोएफिशिएंट्स भी इक्वल रहे होंगे। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के इक्वल हमारे पास आएगा।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k, सो ये दोनों इक्वल आएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों के इस साइड का कोफिशिएंट और इस साइड का कोफिशिएंट इक्वल आएगा। इसे हम बोलते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना, इक्वल रखना। हाँ जी, a इज इक्वल टू k, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, सिमिलरली हमने x का कोफिशिएंट लिया, x का कोफिशिएंट इस साइड है b और इस साइड क्या है माइनस k अल्फा प्लस b। हाँ जी, इसे हम क्या लिख सकते हैं b, ये माइनस के इसके नीचे लिख के जाएंगे डिवाइड में, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारे पास माइनस b अपॉन k। ओके, लास्ट पार्ट हमारा कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगी, देयरफॉर c हमारे पास क्या है अल्फा बीटा इंटू के। सो c की वैल्यू यहां पे क्या, यहां पे हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई, अल्फा इंटू बीटा k बाय सी, हमारे पास वैल्यू है k बाय सी। हाँ जी, देखिए वैल्यू k बाय सी है, c की वैल्यू क्या है a, तो पुट इट इन दैट, दिस इज एक्चुअली a बाय सी। ओके, ये a बाय सी आ चुका है हमारे पास, यहां पे है माइनस b अपॉन k, k की वैल्यू है a, सो दिस इज माइनस b अपॉन a। हाँ जी, यहां तक समझिए आप, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसी से हमें ध्यान से पता चलेगा कि क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद में कुछ पोर्शंस रब कर रहा हूं यहां पे, मैं सिर्फ मेन इक्वेशन जो हमारे पास आई हैं अब उन्हें लिखूंगा, बाकी चीजों को रब करके। हाँ जी, ये हमारा के इक्वल आया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास सी अपॉन ए। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमारे जीरोस हैं या फिर रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया हमारे पास, या फिर सम ऑफ जीरोस क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए। अभी माइनस लगाओगे, एक बी क्या है, b is coefficient of x divided by coefficient of x square। ये ध्यान रखना है कि coefficient of x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, coefficient of x square पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइनस तो हमारा फॉर्मूला ही बन गया ये कि सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, c हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए हैं कि सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। आप इजीली सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करके आप रूट्स को फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम इस चीज को यूज करेंगे। हम एक पॉलिनोमियल लेके देखते हैं। ये फॉर्मूला हम यही लिखा रहने देंगे, इसे यूज करेंगे आगे। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
हाँ जी, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास px है 5x² माइनस 10x प्लस 3। फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। हाँ जी, रूट्स हम अल्फा बीटा ही रखेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू है -10 और c की वैल्यू है हमारे पास 3। सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा फॉर्मूला इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b -10 बाय, इसे हम -b/a c/a लिख सकते हैं। -10 a इज 5, माइनस माइनस प्लस, साइंस का बहुत ध्यान रखना है, 10/5 दैट इज सम ऑफ रूट इज 2। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a that is 3/5. So this is our answer. Okay, so this is very easy, and similarly we have other question. A few moments later. Now we are having a polynomial x² minus 2x minus 8. Question is find the zeros and verify, very important question, this will surely come in boards because mostly यही exercise है हमारे पास, second exercise जो important है। verify relationship between zeros and coefficients। zeros and coefficients के बीच में जो relationship है we have to verify that। हाँ जी, सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले जो लेक्चर 1 में आपको बताया गया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको रूट्स फाइंड करने हैं। यहां पे सम क्या है -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -8, -8 इंटू 1 -8। सो आपको ऐसे ही से ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट 2 बने। हाँ जी, फैक्टर बता सकते हैं क्या आएगा? ऑब्वियसली 4 इंटू 2 से 8 बनता है, बट हमें क्या बनाना है -8, और यहां भी माइनस चाहिए, -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 -2 आएगा। अगर हम 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, बट हमें सम क्या चाहिए -2। सो दिस विल नॉट वर्क, दिस विल वर्क। -4x प्लस 2x -8। हाँ जी, मैक्सिमम कॉमन, x इज कमिंग कॉमन, x -4 प्लस 2 इज कमिंग कॉमन, x -4 px। x -4 is coming common, x plus 2 x -4 px। Okay, now px is x plus 2 and x minus 4. Therefore find zeros, either x plus 2 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. So x will be -2 and x will be 4. X will be -2 or x will be 4. These two zeros we are having. So my alpha is -2, my beta is 4. Alpha is -2 and beta is 4. Here I will verify the relationship between alpha and beta and the coefficients. हाँ जी, in x² -2x -8. What is a? A is 1. What is b? B is -2. What is c? C is -8. And alpha is -2, beta is 4. Firstly, alpha plus beta is equal to
minus b by a. हाँ जी, alpha plus beta. Put the values. Firstly, write all the values, then put it in. Minus 2 plus 4 minus 2 by 1. Minus 2 plus 4, simply 2. Minus plus 2. Verified. 2 is equal to 2. True. Now, alpha into beta is equal to c by a. Alpha into beta, that is minus 2 into 4, minus 8. C by a, that is minus 8 by 1, minus 8. Again, true. Hence, verify.